हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या क्लास 2 कर चुके हैं और हम लोग आज तीसरे क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने का तरीका जानेंगे, इसका परिभाषा भी जानेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। आज के बाद आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को चुनने के लिए जो ऑप्शन आता है ना कि निम्नलिखित में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, आज के बाद आप एक भी प्रश्न को नहीं छोड़िएगा, ये मेरा दावा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और कुछ चीजें को हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग अपना नोट्स बनाते चलिएगा। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो वह संख्या, या बोल सकते हैं वह प्राकृत संख्या, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वह संख्या जो p बटा q के फॉर्म में हो। p बटा q मतलब अंश बटा हर के रूप में, भिन्न के रूप में हो। तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कह रहा है यहां ध्यान देने वाली बात है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, बटा के नीचे ऊपर बात देखो, बात को समझिए। p बटा q मतलब जिसे 5/2, तो ये 5 क्या है? p को बता रहा है और 2 किसको बता रहा है? q को। यानी p का मान 5 और q का मान 2। ऐसा कभी बटा में देखे है 5/0? नहीं। यानी जो q है ना नीचे वाला, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका सोल्यूशन इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कभी भी बटा के नीचे यानी हर आपका 0 नहीं होना चाहिए, यही बात यहाँ बताया गया है। तो कहता है परिमेय संख्या क्या होता है? तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो जैसे 5/3, 7/2, 8/5, -4/3, 16/25, 144/16, 5 परिमेय है। p बटा q के रूप में कैसे है? तो देखिए 5 और नीचे कुछ होना है तो क्या है? 1। तो देखिए तो p बटा q के रूप हो गया कि नहीं हो गया? देखिए p का मान 5, q का मान क्या हुआ? 1। यानी बट्टा के नीचे कुछ नहीं रहता है मेरे भाई, तो 1 रहता है। क्या रहता है? 1 रहता है। तो यहाँ पर देखिए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, ये तो परिभाषा है, हम लोगों को सीखना है, अब सीखेंगे। तो यहाँ पर है अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। भाई p बटा q के रूप में नहीं होगा तो कैसे होगा? तो याद रखना वह संख्या रूट में होगा। कहां होगा? रूट में होगा। भाई रूट आप 8वीं क्लास में पढ़े हैं, जिससे 5/3 है, तो यह एक परिमेय संख्या है। लेकिन इस पर आप रूट लगा दीजिएगा तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। 5/3 एक परिमेय संख्या है, इस पर रूट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन कभी कभी जब रूट लगाइएगा ना तो वह भी रूट लगाने पर आपका अपरिमेय नहीं होगा। बता रहे कैसे नहीं होगा, कब नहीं होगा और कब होगा। तो देखिए 5/3 पर रूट लगाए, उसके बाद 7/2 है, इस पर भी रूट लगाए। पहले देखिए रूट लगाने के बाद समझिए। उसके बाद 8/5 है, इस पर भी रूट लगाए। उसके बाद क्या है? -4/3, इस पर भी रूट लगाए। उसके बाद 16/25, 25, इस पर भी क्या लगाए? रूट लगाए। उसके बाद क्या है? 144/16, इस पर भी रूट लगाए। और यहाँ पर 5 है, इस पर भी रूट, 16 पर भी रूट, 4 पर भी रूट और 3 पर भी रूट। इस सब पर रूट लगा दिए। जो आपके परिमेय संख्या लिए हैं ना, इस सब पर क्या लगा दिए? रूट। लेकिन इसमें सब आपका परिमेय नहीं है, इसमें कोई परिमेय है तो कोई अपरिमेय है, यही तो कंफ्यूजन होती है। आपको परिमेय पहचानना बेहद आसान है। परिमेय तो ऐसे नॉर्मल देखिए ना, इसमें कोई रूट वूट नहीं है, p बटा q के फॉर्म में है। आपको अपरिमेय में बताना है कि इसी में कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, यही झोल को दूर करना है। तो अब आपको बता रहे हैं, सब में रूट लगा है ना तो सब अपरिमेय नहीं है, इसमें कोई परिमेय है और कोई अपरिमेय है। भाई अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है? तो याद रखना, जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परिमेय और जिसका वर्गमूल न निकले वह अपरिमेय। तो 5/3 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय हुआ। 7/2 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय हुआ। 8/5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, अपरिमेय हुआ। 4/3 वर्गमूल निकलेगा? नहीं। 4 का निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा। तो अभी भी बताएंगे ये भी नहीं होगा। का है 16/25, तो 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5,
तो यह आपका क्या है, परिमेय संख्या है। भले इस पर रूट लगा दिया है तूने जबरदस्ती, लेकिन है क्या ही, परिमेय। तो रूट में तो हो, लेकिन अगर वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय और ना वर्गमूल निकले तो अपरिमेय। तो यह आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसी तरह 144/16, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12, क्या कि 12 का स्क्वायर 144। उसी तरह 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, इसका भी वर्गमूल निकल गया, ये भी क्या होगा, परिमेय। यहां पर देखना 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो ये अपरिमेय। लेकिन 16 किसका स्क्वायर होता है भाई, 4 का, यानी वर्गमूल निकल गया, तो ये आपका परिमेय है। और 4 का वर्गमूल भी 2 होता है, भी क्या है, परिमेय है। यानी अब आपका ये सब क्या है, अपरिमेय। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सोचे क्या, यहां पर 2 बटा, यहां पर क्या लिख सकते हो, 2/3 -2/3। कैसे, तो देख, नहीं 2 बटा -2/√3, क्या कि इसका वर्गमूल नहीं निकला, जिसका निकला वो बाहर, नहीं निकला वो अंदर ही रहेगा। अब बताएंगे ये दोनों कैसे, ये परिमेय हुआ, ये अपरिमेय, कैसे परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर एक अपने से नियम लिखे हैं, ये सब किताब में होता नहीं है, लेकिन इस नियम से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए इसको पढ़िएगा, देखिए हम पढ़ते, आप सुनिए। कह रहा है जब कोई संख्या रूट के अंदर हो, रूट मतलब ऐसा रूट हो और उसके अंदर हो, देखिए ना उदाहरण दे चुके हैं, और उस संख्या का वर्गमूल पूर्णतः निकल जाए, यानी पूरा निकल जाए, रूट में कुछ नहीं बचे, तो वह रूट वाली संख्या परिमेय होगी। और वर्गमूल ना निकले तो वह क्या होगी, अपरिमेय होगी। जैसे मेरे भाई देखिए 16 का वर्गमूल क्या निकलेगा भाई, 4। तो यहां पर 16 का वर्गमूल 4 निकल गया ना, 16 का वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल गया, तो यह जो आपका 16 है ना, √16, यह क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा। जब वर्गमूल पूरा का पूरा निकल जाए तो वह रूट वाली संख्या क्या होगी, परिमेय होगी, भले ही रूट में उसको जबरदस्ती रखा गया हो। अब देखिए 8, कंफ्यूजन है, तो 8 को तोड़ के देखिए, तो इसका गुणनखंड 2 का जोड़ा लगा, वर्गमूल में 2 ही का ना जोड़ा लगता है, 8वीं में आप पढ़ चुके होंगे। तो जिसका जोड़ा लगा बाहर और जिसका नहीं लगा वो अंदर। अब कहोगे सर तो यहां पर 2 परिमेय है और √2 क्या है, अपरिमेय है, पूरा तो वर्गमूल नहीं निकला। इसका 16 का सोचे 4 चौका 16 बाहर निकल गया, क्या कि 16 को क्या लिख सकते हो, 4 × 4, तो दोनों का जोड़ा लगा, बाहर निकल गया, तब पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल गया। लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकला, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। और भाई एक और यहाँ पर 4 नियम और सीखिएगा कि परिमेय है, आई क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, ये भी अब आगे नियम मिलेगा, पैसेंस रखिए। तो ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। हम अ लिख देंगे ना, तो आप लोग अपरिमेय लिख लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पर 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पर वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपरिमेय संख्या। और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या। लेकिन 25 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या आएगा जी, 5, इसलिए यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा मेरे भाई, परिमेय संख्या। 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो 6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 नहीं, ये 36, जो √36 है ना, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसी तरह देखिए 169 का वर्गमूल क्या आता है, 13 का स्क्वायर 169, और 16 का 4, ये भी क्या है आपका, परिमेय संख्या। यानी कोई भी संख्या अगर रूट में हो उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाए तो परिमेय, न निकले तो अपरिमेय। यहां देखिए 64 का वर्गमूल क्या आएगा, 4, तो यह 64 √64 जो है ना, वह एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या है। अब यहां से बातों को समझिए। 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4, लेकिन यहां पर रूट जो 5 है ना, वर्गमूल नहीं निकला, तो इसको रूटे में रख देंगे। अब देखिए यह, अब कहोगे सर 4 परिमेय हुआ
और √5 क्या हुआ, अपरिमेय हुआ, तो ये दोनों परिमेय अपरिमेय हो गया? नहीं, कोई एक ही होता है। दोनों थोड़े बोल सकते हैं परिमेय अपरिमेय दोनों है, नहीं। अब कहोगे सर तक को क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय बोलेंगे? दोनों जब नहीं बोलेंगे तो परिमेय बोलेंगे कि अपरिमेय बोलेंगे? तो मैं बोलूंगा कि आप अपरिमेय बोलोगे। काहे भाई? तो ई परिमेय है, आई अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल, भाग माने परिमेय और अपरिमेय का भाग, भागफल नहीं, भाग हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। इसका भी बहुत शानदार लॉजिक देने वाले हैं। ये सब कैसे होता है इसको भी रटना नहीं है, एक ही बार में बताना है। जिसे 36 का वर्गमूल 6 और 3 का नहीं निकला तो √3, तो अभी अपरिमेय होगा। काहे? काहे कि देखिए परिमेय और अपरिमेय का भाग हमेशा अपरिमेय, लेकिन 196 का वर्गमूल 14 और 25 का 5, तो यह क्या हो गया? परिमेय। तो ऊपर चाहे नीचे, दाएं चाहे बाएं, आगे चाहे पीछे, सबका वर्गमूल निकल जाए तो परिमेय, और ना निकले तो अपरिमेय। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नियम और देते हैं, उसके बाद आपका दुख दूर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। कहता है परिमेय और अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का घटाव क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय का गुणा क्या होता है? अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का भागफल भी क्या होता है? भाग भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का भाग भी क्या होता है? अपरिमेय होता है। अब देखिए चारों केस में क्या है? अपरिमेय। चारों केस में क्या है? अपरिमेय। चलिए आपको लास्ट में एक शब्द बोलेंगे, एक लाइन बोलेंगे, आप लोग जिंदगी भर याद रखना। चलिए देखिए यहां पर कहता है परिमेय और अपरिमेय का जोड़। जैसे 5 क्या है? परिमेय है, और √3 क्या है? अपरिमेय। तो ये दोनों मिलकर क्या हुआ? अपरिमेय। क्या हुआ जी? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना गया, नियम कह रहा है परिमेय हो और अपरिमेय दोनों का जोड़ क्या होगा? अपरिमेय। आपको दे पूछेगा बताओ तो कैसी संख्या है, तो अपरिमेय है भाई। उसी तरह जैसे √7 प्लस यहाँ पर 2, तो देखिए ये 2 क्या है? परिमेय, आई क्या है? अपरिमेय। उल्टा पलटी भी लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। एगो परिमेय और एगो अपरिमेय का जोड़ हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। जैसे आपको दे देगा यहां पर कभी कभी उलझाने के लिए 16 + 3, तो अब क्या बताओगे? तो कहोगे क्या सर अपरिमेय? नहीं, क्या कि 16 का वर्गमूल तो क्या होगा? 4, लेकिन यहाँ पर 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। आइए अब बेचारा 3 आपका पहले से परिमेय है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, तो ये हो जाएगा परिमेय। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं तो इसका वर्गमूल निकलना नहीं ना रहा है। अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो दोनों जोड़कर आप परिमेय बना सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना है कि वर्गमूल न निकले। बात समझ में आ रहा है ना? तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या होता है? अपरिमेय। समझ में आ गया होगा? ऐसे बहुत दे सकता है। 8 + √7 अपरिमेय होगा, 8 + √15 अपरिमेय होगा। उसी तरह कहता है परिमेय अपरिमेय का गुणनफल घटाओ। तो जिससे 5 + √3 है, यहाँ पर 5 - √3 कर देगा तभी भी क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या कि चारों केस में क्या है? अपरिमेय है। क्या है जी? अपरिमेय। तो यहाँ पर √7 - 2 कर दे तभी भी क्या बोलेंगे? अपरिमेय कर देंगे। क्या बोलेंगे? अपरिमेय हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर जो बोला है ना 16, तो 16 का वर्गमूल 4 और -3, तो क्या बचेगा? 1, तो 1 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। उसी तरह आपका यहाँ पर दे सकता है √8 - 5, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। यानी बहुत सारे आपको सब संख्या ले लेगा और ऐसे रिलेशन बना के देगा अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय। जैसे परिमेय है 5 और गुना 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 5√2। अलग अलग है ना, तो बीच में गुना का चिन्ह रहता है, इसीलिए इसको छुपा लिया जाता है। तो 5√2, चाहे यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना √3, तो इसको हम लिख सकते हैं 7√3। ये दोनों क्या है भाई? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। फिर यहां पर देखिए 5 क्या है? परिमेय।
भागा का मतलब बटा भी होता है, बटा का मतलब भागा, अब बटा रूट 2 तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। आपको कभी कभी उलझाने के लिए 5 भागा रूट 2 भी कर सकता है या रूट 2 भागा 5 भी कर सकता है, तो भी क्या बोलेंगे अपरिमेय। यानी आप याद रखना कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़, घटाव, गुना और भाग हमेशा अपरिमेय होता है। मान लो परिमेय आपका क्या है ईमानदार है और अपरिमेय आपका क्या है बेईमान है यानी चोर है। परिमेय चोर नहीं है, अपरिमेय चोर है। तो जब हमेशा तू चोर नहीं है आज चोर के साथ रहोगे वो चोरी करेगा तो तोहरो तो नाम वहां आएगा। इसीलिए जितना भी परिमेय है ना अगर अपरिमेय के साथ आ जाता है तो हमेशा अपरिमेय हो जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फ्रेंड्स हम लोग शांत और अशांत आवर्ती इसके बाद वाले सेशन में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।